जानबूझकर नहीं किया है ताकि आप मेरा आराम हाथ से। पकड़े। जब तुम्हारा पेट भरा होता ना तो तुम सेंसिबल बातें करती हो, ये बात तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेंसिबल बन सकूँ। मैं भी शांत तभी होता हूँ जब मेरा पेट भरा होता है। खाली पेट हमेशा बेचैन रहता हूँ। खाना तो चाहिए ही। जॉन, हाँ, स्केट, हम स्केट करते हैं ना यहाँ, प्लीज। अभी अभी तुम कह रही थी कि तुम बच्ची नहीं हो, तो फिर ये क्या है? ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? हाँ, मेरे अंदर का बच्चा ये चाहता है कि मैं स्केट करूँ, और अगर आपने अपने अंदर के बच्चे को बूढ़ा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। रुको रुको रुको, मुझे पहले देखने दो। तुम्हारे कान दिखाओ जरा। अरे वाह, क्या बात है। ठीक है, चलो अब हम स्केट करेंगे। आ जाओ चलो। नहीं, मुझे नहीं करना। अच्छा, क्यों नहीं? मतलब तुम स्केट करना जानती नहीं हो? कौन? हाँ, तुम शायद डर रही हो ना कि तुम गिर जाओगी, तुम्हारी हड्डियाँ टूट जाएगी, राइट? कौन? मैं जब छोटी थी ना तो प्लास्टिक बैग लेकर रास्ते पर स्केट किया करती थी, और उस रेस में मैं हमेशा Really? फर्स्ट आती थी। रेस करके देख लो। तुम्हारे अंदर का बच्चा बोल रहा है तो तुम्हें उसके लिए घुड़सवारी तो लगेगी। हाँ, और एक बड़ा घोड़ा भी ठीक है, लगेगा। चलो दौड़ते हैं। आ जाओ चलो रेस हाँ, मैं लगाते हैं। दौड़ सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ। आराम से संभल के यार। तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी दादी ने मुझे कॉल किया था कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मर जाएंगी। अब बताओ मैं क्या करूं? इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं फोटो लेकर उसको भेज देता हूं कि जैसे मैंने शादी कर ली हो, ताकि वो मरे ना। तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये बड़ा ही अजीब लगेगा। मैं अयहान को मेरा प्लान समझाने ही वाला था कि उसका भाई उस्मान वहाँ आ गया। अब बताओ मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं समझ गई जेजी, चिल्लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं समझ गई कि तुम अयान से शादी नहीं करना चाहते। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया है। यहाँ पर हर कोई इस बात को समझ चुका है गुलीस, सिवाय तुम्हारे। अब समझ गए ना सर? बताइए। हाँ, समझ गए। देखा, मैं भी यही कह रहा हूँ ना, यही कह रहा जे हूँ। ठीक हाँ। है, मैं समझ गई। तो प्रॉब्लम कहाँ है? क्या तुम उसको बेवकूफ बनाने वाले हो? गुलीस, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मैं तुम्हें प्लान बता रहा हूँ। अब हम यहाँ से अयहान की शॉप पर चलेंगे और उससे बात करेंगे। मेरा मतलब है तुम उसको समझाना, सारी सिचुएशन उसको बताओ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, ओके तुम ऐसा क्यों करती हो? ओके, मैं करूँगी। तुम जरा शांत हो जाओ प्लीज, ठीक है? मैं इससे बात करूँगी, डोंट वरी। शांत हो जाऊँ? चलो अब चलते हैं। वो सब ठीक है? छोड़ो, प्लान हाँ, काम ठीक नहीं किया है, तो तुम्हें पे ओके। करना होगा। खाना अच्छा था। ये यहाँ रख दिए। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। थैंक यू, इसको आज मजा आ वापस ले गया। लेता हूँ। अब ठीक है जी जी। चीज तो मैं ही रख लेता हूँ। चलो, चलो। ओके। अरे हाँ, गुलीस, कैसी हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ? क्या? हाँ, बैग्स बांट रहा हूँ। मैं ये बैग्स बांट रहा हूँ लोगों में ताकि उनकी हेल्प हो सके। दरअसल मैं ये बैग बुजुर्गों में बांटता हूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके। ये पब्लिक सर्विस है ना। तुम्हें पता है गुलीस, मुझे उनकी हेल्प करना बहुत पसंद है। सही करता हूँ ना मैं? सही करते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही करते हो। मुजफ्फर का दिल बहुत बड़ा है। वो हमेशा लोगों की मदद करते रहता है, खास करके बुजुर्गों की मदद करता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह समझता है। अरे नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। हमें ये काम वॉलंटरली करना चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्या वॉलंटरी? तुम हंसते हुए बहुत प्यारी लगती हो और तुम्हारे डिम्पल्स तो वाकई में लाजवाब है। तुम बहुत ही स्वीट हो, मुझे अब यकीन हो गया। मगर मैं स्वीट क्यों हूँ? वॉलंटियर का काम करता हूँ इसीलिए। अगर मैं ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो तुम्हें पसंद नहीं आता ना। लेकिन देखो, मैं तो ये काम करता हूँ। हमें अब चलना चाहिए। हाँ, मुजफ्फर। हमें लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं तुमसे, ठीक है? बाय, सी यू। मैं भी चला लोगों Bye, की bye. हेल्प करने के लिए। यस, बहुत अच्छे। हेल्पर! लगता है वो तुम्हें ही आवाज दे रही है। चिल्लाने दो से, वो आवाज देकर थक जाएगी। ओके। बात सुनो ना मुझो, लगता है मैं पकड़ा गया। हाँ, तुमने तो मुझे पूरी चेंज ही वापस नहीं दिए। डोंट वरी, हमारा ये काम जारी रहेगा। मैं आपको वापस आके बाद में दे दूंगा। आप बस इधर उधर बीच को मत फेंकिएगा। मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। चलो चलते हैं। हाँ, जाओ जाओ। सॉरी चलो निकले यहाँ से। मुजफ्फर, तुम यहाँ पर हेल्पर हो क्या? ग्रोसरी के लिए हेल्पर? हाँ, नहीं तो नहीं। क्या कह रही हो तुम? अच्छा, हेल्पर होना कोई बुरी बात है क्या? ये एक बहुत ही डिसेंट काम है। लोगों की हेल्प होती है इससे। जी, हमें देर हो रही है। चलो अब यहाँ से लेट हो जाएंगे। चलो चलो। हाँ, हमें जाना होगा मुजफ्फर। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। देखो, मैं गलत हाँ, समय ठीक पर है। गलत जगह पर था। मैं वैसे हेल्पर का काम नहीं करता हूँ, बस लोगों की हेल्प करता हूँ मैं। वो भी फ्री में, पैसे नहीं लेता। कसम से सच कह रहा हूँ मैं। ये रहे आपके स्केट्स। थैंक यू सो मच। तुम मुझे स्की स्लोप पर देखना चाहती थी ना, जल्दी देखोगी। पर स्केटिंग तो मेरी लाइफस्टाइल है। सनम, तुम्हारे कितने सारे रूप है, मैं ना कभी कभी समझ ही नहीं पाता। बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। हाँ, वैसे मैं जिंदगी के बहुत सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट रखती हूँ। तुम रेडी हो क्या? आप रेडी है क्या? हाँ, मैं भी रेडी हूँ। तो फिर 1 मैं जा रहा 2 हूँ। 3 स्टार्ट। जान, मैं गिरने वाली हूँ। जान, मैं गिर जाऊंगी। ये वो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। मैंने आपको पार कर लिया।
आराम से आराम से। जानबूझकर कर रहे हो, आपने जानबूझकर किया है ना। आप मुझे खींच रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया सनम। नहीं बचाया, आप मुझे खींच रहे थे, मुझे कुछ अरे समझ तुम नहीं बहुत आया। स्पीड में थी, तुम गिर भी नहीं, सकती आपको थी। पता चल गया था कि क्या? आप हारने मैंने वाले तो हैं। बचाया। हाँ। अगर मैं नहीं होता तो तुम पक्का गिर नहीं, जाती। आपको पता था कि आप अरे हार नहीं, जाएंगे, मैं तो बस इसीलिए तुम्हारा आप वेट मुझे कर रहा था। खींच रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे नहीं, मैंने कहा ना मैं वेट कर रहा नहीं, था। बिल्कुल नहीं, ऐसा हाँ, नहीं ये है। ऐसे ही हुआ था, मैंने वहाँ तुम्हें पकड़ लिया था। चलिए आपका हो गया है गाइस, चलिए। आपने ये जानबूझकर किया है और मैं जानती हूँ। गाइस आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जल्दी। चलो हमें चलना चाहिए। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, दुआ करती हूँ। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, सच में। ओह थैंक्स गुलीस, मेरी स्वीटी ने मुझे एक ग्रेट सरप्राइज दिया है। अब वो हंस रही है, उसी में बात कर लो, उसका मूड बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, क्रेजीनेस। हमारा जेजे सच में कितना क्रेजी इंसान है। और हाँ और वो अचानक कोई भी डिसीजन ले सकता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा कर सकता है। हाँ ये कर सकता है, इसने किया और अच्छा ही हुआ ना। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत काम है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो देने हैं, तो सॉरी मैं काम कर लेती हूँ। हो सकता है मैं शायद डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। हाँ, शायद मैं तुम्हें डिटेल में कुछ explain हमारे नहीं कर पाई। पास जेजे। बहुत वक्त है डिस्कस करने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जल्दी बोलो गुलीस। हाँ श्योर, ऐसे ही होगा। क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम? हाँ बिल्कुल। ओके अब शांत हो जाओ, मैंने कही हुई सारी बातें मत कहना। इसकी आंखों में देखो गुलीस, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। इसकी नजरों को देखकर मैं समझ जाती हूँ कि क्या कहना चाहता है। हाँ, बहुत ही अच्छे। लेकिन सुनो आयहान, आंखें धोखा भी तो दे सकती है ना। शायद आपको मायोपिया हुआ हो या फिर आंखों में कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे कि नींद आ रही हो या फिर आप अभी अभी जागे हो। हाँ मतलब गुलीस को प्रॉब्लम है। हाँ ऐसा तो हो ही सकता है ना, ये तो बड़ा ही नेचुरल सा है। वो क्या है ना हाँ, कि जब तुम उठती हो तब आंखों में आयगम हो सकता है। तो तुम क्या कह रही थी गुलीस? तुमने कहा कि पॉसिबल है, ये किस तरह का सपोर्ट कर रही हो तुम? मुझे कुछ बोलो, अब क्यों नहीं बोल रही हो तुम? बोलो, तुम यहाँ मुझे सपोर्ट करने आई थी, भूल गई तुम? चाकू नहीं है मेरे हाथ में, थोड़ा होना चाहिए था, तुम्हारा सर फोड़ देता मैं। अच्छा सुनो गुलीस, जानती हो कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तब बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता। हाँ बात तो सही है। अच्छा अगर तुम दोनों रुकने वाले हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए चाय ऑर्डर अरे कर दूं? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अब चलना होगा। फिर कभी आऊंगी तब चाय अच्छा। पीऊंगी, आज अरे नहीं नहीं गुलीस, तुम्हें ठीक रुकना है। पड़ेगा चाय पीने के लिए, यहाँ की चाय अरे बहुत कोई बात अच्छी है। नहीं, सी यू देन। हाँ चलो। अरे तुम्हारा बैग नहीं लिया, तुम्हें बैग नहीं लेना है क्या? ले लो ना। हाँ लोग इंतजार इसको कर रहे जाना होंगे। है ना? रुकना बहुत ही जी, जी। जरूरी है। चलो अच्छा आती रहना। हाँ जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तब हमारे घर पर आना। आओगी ना तुम? हाँ, आना ही पड़ेगा। तुम कितनी मजाकिया हो यार। तुम्हें आना पड़ेगा गुलीस, चलो, भूलना चलते मत, हैं, आना पड़ेगा बाय। तुम्हें। और मेरे दूल्हे राजा, आखिरकार हम दोनों ही बचे। तुम्हारे सडनली किस करने की वजह से मेरे बदन में आग लग गई है। मुझे ठंडी जगह बैठना होगा। क्या मैं फ्रीजर में एंटर कर सकता हूँ? क्या? कहाँ है फ्रीजर? कहाँ उस है? तरफ है, ओ। पर क्या हुआ? बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है मुझे। सच में? रुको मैं भी वहाँ आती हूँ, हम दोनों खुद को वहाँ पर लॉक कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना? आ रही है, आ रही है, आ रही तुम्हें है। कोई सूट करने वाला मिल गया है बिल्कुल। हाँ मिस गुलीस, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। आई एम रियली सॉरी। हाँ बिल्कुल मुजफ्फर हूँ मैं, और कौन हो सकता है? मेरे मोहल्ले में सिर्फ मैं ही एक मुजफ्फर हूँ। मैं कोने में खड़ा था, मुझे लगा कि शायद तुम ही होगी वो। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। देखो मैं कोई हेल्पर नहीं हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं समझ के मैंने तुम्हारी जान बचाई, थैंक यू बोलो। तुम ठीक हो ना? देखो मैं हेल्पर नहीं हूँ, इसलिए प्लीज मेरे बारे में ऐसा मत सोचना। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मेरी बात तो सुनो, पर मैं कोई हेल्पर नहीं हूँ। मैं दरअसल औरतों की अंडरवेयर बेचता हूँ। वो देखो मेरी दुकान है। अंडरवेयर वो बेचते हो? हाँ अंडरवेयर, बहुत सारी वेराइटीज हैं, रंग बिरंगी, छोटी
बड़ी। गुलीस, हम लोग का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, इसलिए मैं औरतों के अंडरवेयर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं उनके अंदर की फीलिंग्स को भी अच्छे से जानता हूँ, उनकी पसंद नापसंद सब मुझे अच्छे से पता है। बहुत ज्यादा बोल गया मैं। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। मुझे याद है मैंने उनसे बात की है। मुझे याद है आया कि मुझे। हाँ वही तो, हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी, लेकिन मेरी दुकान यहाँ पर है। तुम जब चाहो तो मेरी दुकान में आ सकती हो। मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज है, तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा मैं। अभी मेरे पास लेटेस्ट माल भी आया। तुम चलो तो सही मेरे हाँ, साथ एक लेकिन बार। मुझे अभी जाना होगा। मैं किस तरफ से जाऊँ प्लीज मुझे इस तरफ बताओ। से जाओ ना, मैं तुम्हें हेल्प हाँ, करता हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चलो, एक मिनट रुको। क्या तुम्हारे जाने से पहले हम लोग एक कप कॉफी नहीं पी सकते हैं? मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, तुम मुझे अपने दिल की बात बताना। हम दोनों सीक्रेट शेयर करेंगे, बहुत मजा आएगा। कॉफी पियेंगे, दिल हल्का करेंगे, और ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मुज़ाफिर, मुझे तुरंत ऑफिस में पहुंचना है, बहुत अर्जेंट है। मैं किसी दिन और कॉफी पीने चलूंगी, ठीक है? मैं अभी जा रही हूँ। मुझे टैक्सी भी आ गई है, मुझे अभी जाना होगा। हाँ ठीक है, चलो कोई बात हाँ नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीनी ही होगी। तुम्हें यहाँ की स्पेशल कॉफी पिलाऊंगा मैं। तुमसे ढेर सारी बातें भी करनी है, इसलिए वादा करो मुझसे, नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे नहीं जाओगी। एक मिनट रुको, अभी आया। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो भाई इलियास, सुनो, तुम्हारा नंबर ले लिया मैंने, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ ठीक इस है। लड़की को जहाँ पर जाना है उसे सेफली पहुँचा देना, ठीक है ना? कोई होशियारी मत करना, मेरी नजर तुम पर ही रहेगी। मुजफ्फर, हम डिसेंट लोगे, पता नहीं क्या। यार जितना बोल रहा हूँ उतना चुपचाप सुन लो ना। क्या मैं बैठ सकती हूँ अब? ऑफ कोर्स, आ जाओ। ओके। मेरे भाई इलियास, ये नजरें तुम पर ही हैं। चलिए जल्दी चलिए। मेरा ये माचो एटीट्यूड देखकर तो वो पक्का इम्प्रेस हो गई होगी। वो मेरे बारे में ही सोचेगी, पागल हो जाएगी मेरे बारे में सोच के। मजा आ जाएगा। क्या ब्यूटीफुल है। जहाँ देखो वहाँ ब्यूटी है ना? मजा आ रहा है। हाँ सच में कितनी शांति है यहाँ। ऐसा लग रहा है हम सब यहाँ जम गए हैं। ये स्नो कितनी खूबसूरत है। और चॉकलेट लोगी? ओह, इस पर तो क्रीम भी है। आपको पता है जब मैं बच्ची थी तो स्नो पर मोलासेस डालकर बहुत खाया करती थी, और वो जो है उसका नाम याद नहीं, लेकिन वैसी चीजें आजकल नहीं मिलती, और बर्फ भी काफी खराब हो चुकी है। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स। क्या हुआ? तुम्हारे लिप्स पर क्रीम लगा है। ओह, लेकिन आपके होठों पर क्रीम नहीं लगी है। बचने तो छोड़ो। ओह हाँ, कुछ अरे इम्पोर्टेंट जाने बात दो, हो कोई सकती बात है। नहीं। जवाब दीजिए उसे, जवाब Really? दीजिए। कहा ना, अच्छा उठाइए ओके, उठाइए। ठीक है। पोलन। मुझे ये मजाक पसंद आया। मैं आंसर करता हूँ ताकि फिर से कॉल ना करें। हाँ दीजिए उसे जवाब। सनम, तुम बस सपने देखती रहो, बस सपने हाँ, देखती बोलो। रहो तुम। ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। उसे जवाब देना इम्पोर्टेंट है, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा था ना पोलन कि मैं ठीक हूँ। जान, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं फिक्र कैसे ना करूं? तुम कितने क्रेजी हो। सबके सामने सनीम को उठाकर लेकर चले गए, और सब कह रहे हैं कि तुमने उसे किडनैप किया है। क्या कर रहे हो जान? ये क्या हो रहा है? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और कह रहे हो कि फिक्र ना करूं। मैं ठीक हूँ पोलन। हेलो ईद। हेलो, हाँ ईद। हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ, बोलो ना। हाँ सॉरी। हाँ ठीक है। मैं समझ रही हूँ जान, लेकिन ये जो तुम्हारा बर्ताव था ये सच में बहुत अजीब था। सबने देखा, तुम कैफे गए, तुमने उससे वहाँ पर बात की, ये समझ में आता। लेकिन जान, किडनैप, सब कह रहे हैं कि तुमने किडनैप किया है उसे। जान, क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हम दोनों अब बड़े हो चुके हैं। अच्छा ये बताओ, अब क्या इस बारे में हमें और बात करनी है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने इमरे को बताया था कि हम ठीक है, और कुछ पूछना है क्या? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम वापस कब आ रहे हो? वो क्योंकि तुम बुक के लिए फोटोज लाने वाले थे, ये याद है ना?
मुझे नहीं पता मैं कब आऊंगा। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर तुम्हारी बुक पर काम करेंगे हम। जान तुम कह रहे हो कि फिक्र मत करो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे, हमें बैल्कन्स भी जाना है। सुनो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं वैसे भी टनल के अंदर जाऊंगा। हेलो हेलो, हाँ जान जान, हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, उसने मेरा फोन काट दिया। कितना अजीब इंसान है। I'm sorry, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ सब ठीक है और मैं ठीक हूँ यहाँ पर। सनम, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हें याद है हमने एक राइटर के बारे में बात की थी? मैंने उनसे कहा था कि हम दोनों एक साथ काम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि हम उनके साथ काम करेंगे। ओह रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मुझे बहुत खुशी हुई। है ना खुश खबर? वो इजमिर के बुक फेयर में ज्वाइन करेंगी। वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बहुत ही ज्यादा बिजी है, तो मैंने कहा कि हम ही जाकर उसे मिलके आते हैं। और उन्होंने बात मान ली है। मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। श्योर, मैं आऊंगी कल शाम को इजमिर। ठीक है ठीक है, मैं आऊंगी। ओके, सी यू सून। सी यू। क्या चल रहा है इसका? क्यों कॉल किया था इसने? एक राइटर है जो मुझे बहुत पसंद है, उनका नाम है बुकेट एर्डन, और इजमिर के एक फंक्शन में वो लोग मिलने वाले हैं। उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया है और शायद वो हमारे साथ काम करेंगे। तो वहाँ तुम दोनों साथ में रहोगे? हाँ, ईद एक पब्लिशर की तरह चलेगा और मैं उसके असिस्टेंट बनकर जाऊंगी। कितनी अच्छी बात है ना। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड। तो क्या कहा उसने? मतलब पोलैंड ने क्या कहा? क्या वो आपके बारे में फिक्रमंद थी? क्या इस्तांबुल में कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, डोंट वरी। गुड। बगैर कुछ बताए वो यहाँ से निकल गया किसी सीक्रेट जगह पर, और जब मैं फोन पर उससे पूछ रही हूँ कि वो कब आएगा, तो बड़े ही अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये बताइए मिसेस हुमा कि वो मेरे साथ बैल्कन चलेगा या नहीं? मैं सच कह रही हूँ, वो इतना अजीब नहीं था। ये उस सनेम की वजह से हुआ है। सनेम ने जान को पूरी तरह से पागल कर दिया है। उसे सनेम ने ही इन्फ्लुएंस किया है, वरना वो मेरा फोन कभी नहीं काटता। बस करो पोलिन, काम डाउन। कितना नाराज हो रही हो? रिलैक्स। मिसेस हुमा, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मेरे लिए पैनिक अटैक जैसा है, बर्दाश्त नहीं होता। ये पियो मैंने भी तो कुछ सपने देखे हैं, मेरे भी तो कुछ प्लान है। अब जान ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है, आप ही बताइए। ठीक है, वेट, मुझे जरा सोचने दो इस बारे में। और मैंने सोच लिया है। हाँ, जरा इसे पकड़ो। ऊपर वाले के लिए बताइए कि आप करने क्या वाली हैं। हाँ मॉम, बोलिए। एब्रिजिया, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ओह मेरा गला, मुझे लगता है एलर्जी हो गई है। मैं हॉस्पिटल में हूँ। यही रख दीजिए। हाँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कल से, सिर दर्द, डिजीनेस, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने आई हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन? मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? बताओ मुझे क्या हुआ। उनका कहना है कि शायद थायराइड हो सकता है, पता नहीं, इसके दूसरे टेस्ट भी हो सकते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमरे पता नहीं टेस्ट रिपोर्ट्स कैसी होंगी। मॉम काम डाउन, आप कहाँ पर है बताओ मुझे, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। नहीं, यहाँ मत आओ, मैं यहाँ से निकलने ही वाली हूँ घर के लिए। आप घर जा रही हैं? ठीक है, मैं भी अभी घर आता हूँ। ओके। ओ बेटा, डोंट वरी। और हाँ, अपने भाई को कॉल करके मत बताना प्लीज, वरना वो भी पैनिक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से परेशान हो। ठीक है बेटा। ये बहुत अच्छा बच्चा है, अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो यहाँ आ रहा है। वंडरफुल, इसे कहते हैं ना एक परफेक्ट प्लान। आपको बुक फेयर में आने में क्यों इंटरेस्ट आने लगा? ईद ने कॉल किया इसीलिए? मैंने आपसे पूछा कि आपने पोलैंड से क्या बात की। बोलिए, पूछा मैंने आपसे एक बार भी अरे तो पूछा? तुम पूछो ना, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने हमेशा दिया है।
मैंने सिर्फ उसका कॉल आंसर किया। अगर नहीं करता तो वो बार बार कॉल करती और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आंसर किया। मैंने बस शॉर्ट में कॉन्वर्सेशन निपटा दी और फिर मैं वापस आ गया। हाँ, उसने तो ये कर भी दिया है ना, और आपने उसे तुरंत जवाब भी दे दिया। उसने आपको बताया होगा कि उसे आपकी फिक्र हुई होगी, और वैसे ही कुछ लोग मेरी भी फिक्र करते हैं, तो उन्हें मैंने जवाब दे दिया। तुम तो ऐसी उसमें मैंने हरकत गलत करती क्या जिससे किया? मैं अपसेट हो जाता हूँ। नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाली हूँ, इस बात ने आपको अपसेट कर दिया है। हाँ, तो फिर नहीं जाओ जाऊंगी, ना। अरे मैं यही तुम ठीक हूँ। प्लीज बैठ के शांति से बात कर सकती हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जॉब थी, तुमने अपनी बेवकूफी से उस जॉब को छोड़ी और अब एक ऐसी कंपनी में हो जिस फील्ड के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। उसके ऊपर से तुम इजमेर भी जा रही हो। क्या दिमाग मैं खराब हो दूसरे गया? शहर में जा रही हूँ, विदेश में नहीं। और आप तो पोलैंड के साथ बालकास जा रहे हैं ना, जाइए ना, जहान्नुम में चले जाइए, मुझे क्या करना है? बस बेवकूफियों भरी बातें करो। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, मुझे पता है, समझे आप। अब फोन उठाओ, बोलो। हेलो। एमरे का कॉल है, उठा क्या लूं? कहा? हाँ ब्रो, बोलो। हाँ, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, मॉम हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत से टेस्ट करने को कह रहे हैं। सच में? कुछ सीरियस है? I mean, कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रही थी कि वो ठीक है, पर उनकी आवाज बड़ी अजीब सी लगी मुझे। डॉक्टर्स को नहीं पता कि उन्हें क्या हुआ है, लेकिन कुछ सीरियस हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है। मैंने सोचा तुम्हें भी पता होना चाहिए। घर आ जाओ भाई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? पोलैंड का था क्या? उसने आपसे बात वो की? मेरी मॉम बीमार है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, मुझे जाकर उनको देखना पड़ेगा। पता नहीं क्या हुआ है। मैं अपना सामान लाती हूँ, मैं आती हूँ। चलो। वैसे उनको क्या हुआ होगा? वो उनकी एज हो गई है ना, तो थोड़ा ये सब चलता रहता है। मिस देरिन कहाँ जा रही हैं? आप जरा रुकिए ना मिस देरिन, एक सेकंड रुकिए प्लीज। हाँ मिस डेरेन, गुलीस बता रही है क्या जान ने सनम को किडनैप कर लिया है? सच में गुलीस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? नहीं। हाँ? क्यों कहा तुमने? बोलो क्यों कहा? जब देखो बकबक करती रहती हो। तुम्हारी बकबक की वजह से आज तुमने मेरा नाम खराब कर दिया। जी ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या जान ने सनम को किडनैप कर लिया है? ये बात सच है? हाँ, उन्होंने किडनैप किया है। तालियां बजा रही हैं। खुश होने जैसा क्या है इसमें? इतना खुश क्यों हो रही हो? अरे वो दोनों लवर्स हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे होंगे, कितनी रोमांटिक बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये किड सनम के पीछे नहीं गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मिस्टर ये गीत, मुझे इतनी जल्दी क्लोज होना अच्छा नहीं लगता। डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी होता है, जानते हो, क्योंकि पब्लिशिंग हाउस अभी नया है और पहले 6 महीने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बिजनेस के लिए। वाह, ये तो लाइफ सेविंग फॉर्मूला है। मुझे इसकी इस वक्त सख्त जरूरत है। क्या आप लोग मुझे अकेला छोड़ेंगी? कम से कम तब तक जब तक मैं शादी ना करूं। प्लीज प्लीज, अगर आप नहीं जाएंगी तो मैं ही चला जाता हूँ। ओके, बाय बाय। मैं आर्काइव रूम में जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में वापस नहीं आया तो समझना मैं आर्काइव रूम में हूँ। ठीक है, तुम्हें अकेला रहना है तो जाओ। मैं आर्काइव रूम में जा रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। प्लीज फिर से शुरू मत हो जाना मैकिबे। ओह माय गुडनेस, तुम बस हेल्थ भी से करो। तुम्हारा अब क्या रिश्ता है? तुमने तो पूरे मोहल्ले को हॉस्पिटल बना के रख दिया है। मुझे कैसे पता होगा? वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। अब उसने ये किया है तो उसमें मेरा क्या कसूर तुम है? ना जाओ यहाँ से। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना। मैं लिख के दे सकती हूँ, तुमने कोई अच्छी चीज नहीं की है। बस करो, तुम क्या ये कर सब रहे हो मेरे दोनों? बर्दाश्त से बाहर हो रहा है मैकिबे। मेरी सहन शक्ति को और मत टेस्ट करो, बता रही हूँ मैं अरे तुम्हें। बस भी करो, तुम दोनों पार्टनर्स हो, ये शांत मेरी हो जाओ। पार्टनर है, ये मेरी कोई पार्टनर नहीं है। पता नहीं कहाँ से अचानक आ टपकी और ले लिया यहाँ का कब्जा। मैंने तो मुजफ्फर की खातिर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चलो उसकी माँ है, लेकिन इसने क्या किया देखो देखो, जरा। फिर से कह रही लेकिन हूँ, अब इसके लिए सब तो ये खत्म हो बस गया बंद है। कर। कोई पार्टनरशिप नहीं है तुम्हारे साथ। अरे जाओ। अब इतना और भी मत हाँ, करो, वो प्लीज। एहसान को बता देना, उसने जो किया है ना उसकी तो ना मैं देखो गर्दन इसे। मरोड़ के ना उसको पुलिस के हवाले करके आऊंगी, समझी तुम? और अगर वापस मुझे वो दिखाई दिया ना तो देखना क्या करूंगी अरे मैं। मैकिबे, मेरी बात तो तुमसे बात करना कौन चाहता है? मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी। जहन्नुम में जाओ तुम। देख लेना तुम्हारा अरे बहुत बुरा जन्नम तो होगा। तुम खुद हो। तुम कहाँ से जन्नम की बातें कर रही हो? तुम खुद हो जन्नम। अब निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी भी गर्दन क्या कर रहे हो? मरोड़ूंगी। क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। छोड़ो, मैं कह रही हूँ ना, छोड़ो। दोनों की दोनों लड़े जा रहे हो। बस करो, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे सामान क्यों फेंक रही है? दूर हटो। मॉम, मॉम,
मैं यहाँ हूँ बेटा। मॉम क्या हुआ आपको? एमरे का कॉल आया था, उसने कहा आप ठीक नहीं है। क्या करूँ, मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ भी ना बताए इस बारे में। हाँ बिल्कुल। क्या उसने बात है जो मुझे इसको बताना नहीं ही था। बतानी थी? क्या हुआ बताइए ना। आप ठीक तो है? आप बेहतर फील कर रहे हैं या नहीं? हॉस्पिटल गई थी आप? डॉक्टर ने क्या कहा? वो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया था तो डॉक्टर की असिस्टेंट ने कहा कि शायद फ्लू हो सकता है और इसी वजह से डिजीनेस और थकान लग रही है और वेदर की वजह से थोड़ा सा कोल्ड और मतलब आपको सर्दी हो गई है और आपको थकान महसूस हो रही है क्या? कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा था इसे कि तुम्हें कुछ न बताए। आपने कहा था कि आपकी हालत बुरी है और आप हॉस्पिटल में जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई को यहाँ बुला लेना चाहिए। पर अच्छी बात है कि मैं कम से कम अपने बच्चों के साथ हूँ। अच्छा तुम बताओ कहाँ गए थे? कुछ बर्ड ऐसा ही कुछ था ना, कहाँ गए थे तुम बताओ? उन्होंने आपको पूरी बात क्यों नहीं बताई? मैं कुछ अलग बताऊंगा जो उन्होंने आपको नहीं बताया होगा, इसीलिए आप थोड़ी देर चुप रहिएगा, बाकी मैं उनसे जान लूंगा, ठीक है कि क्या हुआ है। अरे छोड़ो भी, आओ ना यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो, आ जाओ। ओके, मैं आपके कान में बताता हूँ कि आप बहुत ही मीन है, बहुत होशियार। यू आर वेरी स्मार्ट। सही है, वेरी गुड, आई लाइक इट। मेरे साथ आओ। हाँ आता हूँ। मॉम देखिए मुझे बहुत सारे काम है तो जाना पड़ेगा, आप आराम करो और वो सूप पीती रहो। ओके ठीक है बेटा। तुम दोनों ने अभी तक ये ठीक क्यों नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने तो माफी तक नहीं मांगी मुझसे। सनेम, ये तो बिल्कुल तय है कि तुम जान से प्यार करती हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी माफी को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ऐसा होता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये कैसा प्यार है? वो मुझे आलू की बोरी की तरह उठा कर ले गया। तुम्हें वहाँ होना चाहिए था देखने के लिए। हाँ, कुछ लोग अपना प्यार अलग तरीके से जाहिर करते हैं, मैं ऐसा सोचती हूँ। बहुत ही अलग है ये। तुम्हें सुनकर हंसी आ रही है? यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी कॉल नहीं कर पाई। वो पूरा जंगली आदमी है, पूरा का पूरा जंगली। तुम्हें तो मेरी फिक्र होनी अगर चाहिए। इमरी ने मुझे कॉल करके बताया नहीं होता तो मेरा दिमाग घूम जाता। बहुत बुरा हुआ। अगर उन्होंने माफी मांगी होती तो पता नहीं मैं क्या कर जाती। वैसे मॉम ने क्या कहा? नहीं, मैंने सब सॉल्व कर लिया था। सनम, तुम आ गई? हाँ, मैं बस अभी अभी आई हूँ। तुम ठीक हो ना? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ओह, Thank you आज so तो much. मुझे बहुत सारा काम है। शिव, माफ करना, मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए। अरे सनम, नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? जान को माफी मांगनी चाहिए। मैंने देखा था उसने तुम्हें जबरदस्ती बिठाया था गाड़ी में। तुम्हें कहीं चोट लग जाती तो? नहीं, मैं ठीक हूँ। जान मुझे कभी हार्म नहीं कर सकता। तुम अभी भी ये कह रही हो तो मुझे उसे जानना होगा। और तुम पुलिस के पास जाने वाली हो? हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब उन्होंने जो भी किया वो एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन यही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जो मुझे सॉल्व करनी है और मैं इस बात पे श्योर हूँ कि जान मुझे कभी हार्म नहीं करेंगे। ओके मैं जरा काम कर लेती हूँ, लेट हो रही हूँ। ओके, सी यू लेटर। थैंक्स। हाय जान, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हे व्हाट्स अप? मुझे लगा नहीं था हम मिलेंगे। बोलो ना, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मेरी वजह से खामखा तुम्हें इतनी परेशानी हुई। मैं तुम्हें वहीं छोड़कर चला गया सनम के साथ। हाँ जान, वैसे थैंक यू इस एक्सप्लेनेशन के लिए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। You're right, तुम्हारी फिक्र जायज है, खासकर तब जब हमें अर्जेंटली निकलना है। हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे लिए वर्कशॉप बहुत ही स्ट्रेसफुल थी, पर अब कंप्लीट हो गई है। हाँ समझ गई। तो क्या हुआ, तुमने बात की? मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है दिमाग में। कुछ क्लियर नहीं है? हाँ, तो फिर तुम्हारी बैल्कन्स वाली ट्रिप के बीच में ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, पहले बुक पर फोकस करते हैं, है ना? हाँ बाद में बात करते हैं। एक्चुअली मैं बुक के काम से ही आई थी। मैंने उस पर कुछ काम किया है। चलो हम ये गेट के ऑफिस में चलते हैं। कहाँ की चीजें कहाँ पड़ी है, कसम से कुछ ऑर्गेनाइज नहीं है। कैसे हो मेरे पड़ोसी? हाँ प्रेसिडेंट साहिबा, कैसी है आप? वेलकम। मुजफ्फर, मैं तुम्हारी माँ के साथ काम नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं कुछ कर ना बैठूं। हमने ये बिजनेस साथ में शुरू किया था ना, वापस आ जाओ ना मेरे साथ। अब मैं क्या बताऊं,
इस मुजफ्फर के पीछे पूरी की पूरी मार्केट पड़ी तो है। मेरे साथ होशियारी कर रहे हो? मेरा एक अग्रीमेंट हुआ है मिस्टर निहाद के साथ में, और अब मैं उनके साथ ही काम करूंगा। आई एम रियली सॉरी, मैं अब उनका साथ दूंगा, धोखा नहीं दूंगा उन्हें। ये बात है। हाँ, अब ये मेरे साथ यहाँ पर काम करता है। मुजफ्फर, तुम यहाँ पर हो, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच अंकल। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे एम्प्लॉय को चुरा रहे हो मुझसे, मेरे पार्टनर मैं को भी छीन रहे ऐसा हो। करने लगा। ये यहाँ कोई जबरदस्ती काम नहीं कर रहा, समझी ना? अब पूछो लड़का कौन? इससे, अगर मैंने इस आदमी को तुम्हारे पास भेजा तो ये जेल भी जा सकता कौन है। आदमी? तुम क्या बेचती हो, क्या खरीदती हो, ये क्लियर नहीं है। इसको ये रहने दो, ये डिसेंट लाइफ जिएगा। सही कहा। मुजफ्फर, तुम्हें यहाँ जितनी सैलरी मिलती है ना, मैं उससे दुगनी दूंगी। मुजफ्फर, यार तुम्हें जितनी सैलरी देगी मैं उससे दुगनी सैलरी थैंक यू, दूंगा। आप दोनों कितने अच्छे हो। ऐसे लड़ते रहो, मेरा फायदा होता रहेगा। इसके साथ खाना, इंश्योरेंस भी, सब कुछ दूंगा। ठीक है, शादी भी करवा दूंगा तुम्हारी। अरे वाह, सुन के मजा आ गया। मुजफ्फर, चलो यहाँ से। रुको, कहाँ जा रहे हो? इनका ऑफर यहाँ हटा पर के लो। आओ तुम। मैं यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। रुक आंटी, जाओ। आपको सब कुछ पता तो है ऑर्गेनिक बिजनेस के बारे में, तो क्यों बेकार में मेरे पीछे पड़ी हो, है कि नहीं? मुझे यहाँ पर निहात अंकल के साथ काम करने में मजा आता है। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं भी यहाँ पर बहुत खुश हूँ। तो फिर रहो यहीं पर खुश। तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। उनकी दुकान में काम करके मुझे अपनी जिंदगी जेल में नहीं बितानी है। हाँ, नहीं तो क्या, आपका ऑफर मुझे पसंद आया। भूल जाओ उसे। नहीं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम इसमें देखो ना जरा, ये बिल्कुल इरिलेटेबल है। ओह सॉरी। अच्छा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमने ऐसी अरेंजमेंट की है जिससे कि टेक्स्ट और विजुअल्स के लिए एक अच्छी हार्मनी हो। हाँ, यही तो हमने किया है ना। जितना आप कर सकते थे उतना। अगर हम कलर और फॉन्ट पर अग्री हो जाएं तो हम शुरू कर सकते हैं, ये सही रहेगा। मुझे ओके लग रहा है। थैंक यू सो मच डेरन। थैंक यू सो मच। बोलन, तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में? हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी बहुत पसंद आया। एक्चुअली कल मैंने और जान ने इस पर बात कर ली थी साथ में। साथ में? सनम, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने कहा के साथ में। पुलन, मैंने भी ईद के साथ बात की, मतलब हमने भी इस बारे में बात की। हमारा कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा चला, हमने बहुत बात की। हाँ, मैंने ईद के साथ बहुत बात की थी। लंबी हाँ। कॉन्वर्सेशन। तो अब लंबी कॉन्वर्सेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक बार रिवाइज करके प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। एक बार वो हो जाए तो हम इसे प्रिंटिंग हाउस में भेज सकते हैं। मुझे भी लगता है कि ये प्रिंटिंग के लिए रेडी है। सुपर्ब, मुझे तो बहुत पसंद आया। हाउ नाइस, सबको ये पसंद आया। वंडरफुल। चलो अब हम इसको प्रिंट करके काम खत्म करते हैं। मिस्टर जान, एडिटर का इस बारे में क्या कहना है? हो सकता है कि हमारे राइटर ने बुक में कंटेंट तो लिख दिया है, लेकिन एडिटर का क्या? राइटर तो हर बात को जनरल नजरिए से देखता है। एग्जैजरेशन। एक एडिटर बुक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई जस्ट रिमाइंड यू दिस। ऑफ कोर्स मुझे भी खुशी होगी अगर एक एडिटर की राय आ जाएगी तो और क्लियर हो जाएगी बातें। यस डियर एडिटर। आप सबकी परमिशन हो तो हमें हमारे डिशेस के नाम चेंज करने होंगे। हम उनके साथ थोड़ा सा प्ले करके उनके नाम चेंज करेंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके बालकांस जाने से पहले करेंगे, ओके? नहीं, आप नहीं जा रहे क्या? बालकांस नहीं जा रहे आप? तो हम क्या, जैसे कि ये है, इसकी जगह हम कोई और नाम लिख लेंगे, जैसे कि क्यूरियोसिटी रहेगी कि लोगों को कि क्या होने वाला है। थोड़ा मजा आएगा, क्या कहते हैं आप? लेकिन ये सब आपके बालकांस जाने के पहले करेंगे, ओके? नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। उसमें क्या है, आप बाद में बालकांस चले जाना। नहीं सीरियसली, नाम बदलना मेरे लिए एकदम नॉनसेंस बात है। मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ेगा। लोग बिना पढ़े इस बुक को रख देंगे। हाँ सनीम, मैं इस बात पर एग्री करती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ सनम, कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। सनम, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा। क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में? अब इसे देखो, मेरे कहने का मतलब है कि हम सारे नाम चेंज नहीं करेंगे, बस कुछ नाम चेंज करेंगे। कुछ नाम जो काफी बोरिंग है, और एक एडिटर की हैसियत से मैं ये कहूंगी कि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ वेडिंग में सर्व किया जाते हैं। और अचानक से मुझे ये याद आया कि आपकी वेडिंग में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और ऐसा ना हो इसलिए कह रही हूँ कि हाँ, बिल्कुल फ्री एसोसिएशन। Someone is informed. वेरी I मच। like it. Very good. हमारा माइंड कुछ ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है। Right. मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। मिस्टर जान, क्या हुआ? अभी से थक गए आप? ये तो बस शुरुआत है। और हाँ, अच्छा, इसका कवर फोटो कहाँ है? हम इसे भूल नहीं सकते कि आज हमें इस पर भी बात करनी है, ओके? ओह, क्या बात है सनम, क्या बात है। हाँ, तुम सही हो मिस एडिटर, हम लोग तो उस बारे में भूल ही गए थे। हाँ, हमें एक बुक डिजाइन करने बैठे हैं और उसी के लिए आए हैं। और क्या हुआ, हमारे पास अगर कवर फोटो नहीं है तो नहीं,
हमारे पास कोई भी कवर फोटो नहीं है अभी तक। एक सेकेंड, ये कैसे हो सकता है भला? नहीं है। कवर फोटो था ना मुझे उसमें। तो कोई दिखाई नहीं दिया कवर हाँ, फोटो अभी हमने तक। करके रखा था सनम, ये रहा देखो वेरी इसे। बैड। आई एम सॉरी। और ये रहे इसके वेरिएशन भी वाइड एंगल के साथ है। हमारा फेवरेट ये वाला है, मैं इसे भी तुम्हें दिखाने ही वाली थी। हाँ, ये रहा। तो बताओ इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? कैसा है? वेरी नाइस, परफेक्ट। ये क्या है फ्रेंड्स? क्या है? ये तो सारा का सारा जंक है और काफी गंदा भी है। आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा। सॉरी, गंदा था। अरे इसे फेंको तो ये मत। क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी विलेज example, की शादी से लाया गया होगा। मुझे अच्छा नहीं तुम्हें लगा, ये पसंद नहीं इसीलिए आया? मैंने हटा दिया। सॉरी, बहुत बुरा, बहुत बुरा। अब ये भी बहुत बुरा है। सॉरी सॉरी तुम तो सब कुछ फेंक रही हो। सॉरी, मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने Italian फेंक दिया। dishes। सॉरी, ये तो बहुत बहुत डार्क। ओह, वो भी एक बार देख लो, क्योंकि सही बताऊं तो मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। एक तो समझ में आया। एवरेज। मुझे लगता है कि ये हो सकता है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे भी यही पसंद आया। जरा एक मिनट दिखाना मुझे सबको वापस। पसंद है सनम, हम बस कर सकते हैं अब। मुझे लगता है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है सनम, ना? हमने जो कुछ किया है वो सब यहाँ पर है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसे अप्रूव करती हूँ। ये चलेगा। सुपर, ठीक है। अब हम कम से कम सांस तो ले पाएंगे। इतने में ही समझ में आया, थक गई मैं तो। ठीक है, तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। बिल्कुल चलेगी। हाँ, कॉफी की तो बहुत ज्यादा चलो तो जरूरत फिर। है ना मिस एडिटर, हम कॉफी तो डिजर्व करते हैं, क्यों है ना? सनम, तुम भी चलो। मैं बाद में ज्वाइन करती हूँ आपको। तुमसे डील करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आपसे ही सीखा है मिस डेरन। तुम्हें पता है अयहान इतनी एक्साइटेड थी कि वो रात भर सो ही नहीं पाई ढंग से। बहुत खुश थी वो। बड़ी नॉर्मल सी बात है। जिससे वो प्यार करती है उसने अगर प्रपोज किया है तो जाहिर है एक्साइटेड तो होगी ही। एस्टेट एजेंट का कॉल आया था, वो हमें कुछ फ्लैट्स दिखाना चाहता है, तो मैंने कहा हो कि आ जाता हूँ। क्या कहती हो तुम, चलोगी? ठीक है, हम देख लेते हैं। एक तो यहाँ से बहुत ही करीब है, तुम अपनी मॉम के करीब ही रहोगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है हम आज वेडिंग वेन्यू भी देख ले साथ में। उसकी रिजर्वेशन भी तो करनी है ना। हाँ, इस बात की क्या जरूरत है? अरे क्यों नहीं। और हाँ, हमें एक और चीज डिसाइड करनी है कि हम किस तरह की शादी करना चाहते हैं। क्या कहती हो तुम? तुम्हें जो ठीक लगे तुम मुझे बता सकती हो लैला। उस्मान, क्या ये जरूरी है? मतलब वेडिंग सेरेमनी? मगर क्यों लैला? तुम एक फ्लैट भी खरीद रहे हो, उस पर से ये शादी का खर्च, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इस पर फिर से बात करेंगे। ओके, सी यू। अब तुम क्या करोगे जेजे? तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम घर भी नहीं जा सकते, तुम यहाँ भी नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूँ मैं? क्या बोले जा रहे हो जेजे, मुझे भी बताओ। हाँ, क्या बात है? अरे आप अभी भी यहीं पर हैं? आप बिल्कुल उस कप्तान की तरह हैं जो अपनी बोट से सबसे आखिर में निकलता है। मैं ऐसी बेवकूफी की बात कर रहा था। ये लव वाला प्रॉब्लम है क्या? हाँ हाँ मिस्टर जान, ऐसे ही कुछ। चलो बाहर चलकर बात करते हैं, आ जाओ। ठीक है, मैंने अपना कोट कहीं पर रख दिया है। कहाँ रख दिया मैंने? बहुत सही। बजने दो, बजने दो।
अरे तुम इतना स्ट्रेस क्यों लग रहे हो यार? थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा फ्रीली बैठो। देखो तुम्हारे कंधे कैसे झुक गए। आराम से होके बैठो। निकालो जैकेट तुम्हारा। अभी हम काम पर नहीं, तो मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो यार। बस रिलैक्स करो, ठीक है? काम डाउन, रिलैक्स यार। हम यहाँ बाहर है और तुम इतने नर्वस होकर बैठे हो। ब्रो, कोई यहाँ भी ध्यान देगा या नहीं? यहाँ आना जरा। हमारे लिए व्हाइट चीज, स्मोक्ड फिश, मेरे लिए इतना ही है। और फिश को ना थोड़ा कम ही स्पाइसी रखना, ठीक है? बाकी का ऑर्डर जेजे देगा। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है? इसका भी ध्यान रखना अच्छे से। बताओ जेजे, क्या खाना चाहते हो तुम? बिंदास बोलो। बताइए सर। योगर्ट, ओके, एक प्लांट सलाद, ठीक है। और क्या करूँ? और ये अच्छा दिख रहा है। क्या है ये? कुछ सॉल्टी है क्या? नहीं, उन्हें पता है कि मैं ज्यादा सॉल्टी नहीं खाता, पर तुम टेस्ट कर सकते हो। मेरा टेस्ट इन्हें पता है। ये बहुत महंगे हैं, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, महंगे इसलिए बोल रहे हो तुम? जे मैं यहाँ रेगुलरली आता हूँ यार। यहाँ पर मुझे काफी लोग जानते हैं। ये लोग मेरे दोस्त जैसे ही, तो तुम फिक्र मत करो। आराम से जो खाना है वो खाओ, सब कुछ भूल जाओ और बताओ क्या खाना है तुम्हें। ओके, ठीक है। तो फिर ये लाना, ये लाना, ये लाना, ये सब लाना, और उसके साथ सेलरी भी लाना, और उसके बाद हॉट पेस्ट लाना, एंटी चोक्स भी लाना। इतना बस है, बस हो गया। हाँ, आर्टिचोक्स बहुत हेल्दी होते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था ना, तो हम साल भर में 40 आर्टिचोक्स तो खाए जाते थे। तो एक हमस भी देना, ठीक है? तो हमने करीब सब कुछ ऑर्डर कर ही लिया है। आई डोंट थिंक हम इतना खा पाएंगे। तुम इतने यूज भी नहीं लग रहे हो। क्या सरप्राइज करने का इरादा मुझे? हम खा लेंगे मिस्टर जान, हम खत्म कर देंगे, डोंट वरी। हाँ, ओके, सब कुछ ले आओ। जी हाँ जान। और हाँ, सब कुछ छोटी प्लेट्स में बड़े पोर्शन होने चाहिए, ठीक है? बाकी कुछ चाहिए तो हम ऑर्डर कर लेंगे। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर दे दिया है मिस्टर जान। हो सकता है कि मैं फिश ना खा पाऊँ। इतना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, यू नो। ज्यादा खाने के बाद मुझे फिर तकलीफ होने लगती है। सोचना बंद करो जेजे। तो फिर एक काम करो, मेरे लिए प्रॉन्स भी ले आना, ओके? हाँ, प्रॉन्स खाएंगे। तुम्हें समझ आ गया ना इसमत? उसको ग्रिल करके लाना, हॉट एंड स्पाइसी, और थोड़ा पेपर भी डालना, और अच्छे से ग्रिल करना। और जैसे जैसे डिशेस रेडी हो जाए तो वैसे वैसे लेकर आना। सब नोट डाउन कर लो, ठीक है? और अब जल्दी से जाओ और खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। गुड इवनिंग सर। शुक्रिया। आज मैं फुटबॉल मैच देखने वाला हूँ। मैंने शुक्रिया इस ग्रिल के लिए कहा था मिस मेयोकेबे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी भूख मर गई थी, मेरे खाने की चाह मिट गई थी। ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है मिस्टर निहाल। तुमने खुद से जीता है। तो अगर ऐसा करना है तो एक काम करो, ग्लास और प्लेट को ना अपने हाथों से धो लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नौकर नहीं हूँ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मुजफ्फर को बुला लो, वो धो देगा। थैंक गॉड मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ मेयोकेबे। मैं करता हूँ, डोंट वरी। हमारे कस्टमर बिल्कुल मुजफ्फर जैसे होते तो तुम्हें पता चलता कि उन्हें कैसे हैंडल करना है। मुजफ्फर अगर मेरी शॉप पे नहीं आया ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, और उस आयसुन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं आएगा वो तुम्हारे यहाँ, क्या करोगी? नहीं आएगा। कहा ना वो आएगा। बोल दिया ना, नहीं आएगा। उसे आना पड़ेगा। जाओ अपने काम करो। थैंक यू डैड। लोग मुजफ्फर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हुआ है? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? उसने कुछ किया है क्या? मुझे फिर से पेट में तकलीफ हो रही है तुम्हारे डैड की वजह से। वैसे तुम्हें क्या हुआ है? पूरे डिनर में कुछ नहीं बोली? हाँ, उस्मान के साथ कुछ हुआ है? बताओ क्या हुआ है? चुप क्यों बैठी हो, बताओ मुझे। नहीं मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं तो वो क्या कह सकता है मुझसे? हो सकता है उसने कहा हो कि उसने शादी का इरादा बदल दिया है और तुम डर के मारे मुझे कुछ बताना नहीं चाहती हो, है ना? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ एकदम ठीक है मॉम, सब बिल्कुल ठीक है, चिंता मत कीजिए। और तुम्हें क्या हुआ है सनम? कुछ भी तो नहीं। मुझे पता है कुछ तो गलत हो रहा है, पर मैं अपना मुंह बंद ही रखूंगी। कुछ भी तो नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं जानती हूँ? हाँ, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें नया जॉब पसंद नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। नहीं, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा ऑफिस सबको मिले। हाँ, सच कह रही हो। क्या बॉस के साथ कोई अनबन हो गई है? मुझे बताओ। नहीं, मेरा बॉस तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, तो फिर दोस्तों के साथ
उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर एजेंसी के लोगों के साथ कोई मनमुटाव हो गया होगा। तो अगर ऐसा है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं, मैं अपनी इमोशनल और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखती हूँ। अयहान को मैरिज प्रपोजल मिला है, हो सकता है कि इस वजह से मैं उसको मिलकर आऊँ, चाय पीते पीते बात करेंगे। मैं मेरे लिए एक अच्छा होगा सेकंड, ये सब। इसका मतलब कल रात तुम घर पर नहीं थी, तो फिर तुम कहाँ पर थी? हाँ, तुम कल रात ही तो वहाँ पर थी। कल रात को तुम वहीं पर रुकी थी ना? और तुम हर रात उसके पास क्यों जाती हो? बताओ जरा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, वो चाय 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 की क्या बात हो रही है? मुझे बताओ, मुझे जानना है। अरे कोई दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। जाओ जाके देखो, शायद तुम्हारा दोस्त है। जाओ जाओ देखो। हाँ, मैं आ रही हूँ। कल रात की तरह हम चाय पियेंगे। हाँ, तुम्हारी दोस्त है, जाओ देखो। ये चाय पार्टी क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। la 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 la